नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अदर्स। इसके लिए आपको जो भी लास्ट समराइज कराए थे सारे फॉर्मूले सारे आने चाहिए, ठीक है। और ये तकरीबन 30 फॉर्मूलेज जो है बनेंगे, क्योंकि साइन को हमें सब में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेकेंड में, कॉसेकेंड में, ठीक है, और बाकी को भी एक दूसरे में। तो इसी तरह से जैसे पहले साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए देखें, ये बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए जो कन्वर्जन करेंगे वो शॉर्ट में लिखते रहेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करने वाला मिटा लेंगे। तो देखो साइन का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमने किया था। तो अगर अब हमें साइन का फॉर्मूला निकालना है सिर्फ कॉस की टर्म में, तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो ये साइन ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो इस तरह से ये बन गया आपका साइन ए का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कॉस के फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, तो कॉस को अगर कन्वर्ट कराएं साइन की टर्म में, तो कॉस का फॉर्मूला होता है, ये 1 इधर रखें, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी लिखवाया था आपको, इसी से बना हुआ है। कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो कॉस ए का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ जो इनके बिल्कुल इजी वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन जो है कॉसिकेंट का उल्टा होता है, आपने पढ़ा था कि कॉसिकेंट जो है, कॉसिकेंट ए वो होता है 1 बाय साइन ए। तो अगर हम साइन ए को इधर ले आए, कॉसिकेंट ए को उधर भेज दें, तो ये भी तो बन जाएगा कि साइन ए इक्वल टू 1 बाय कॉसिकेंट ए। तो ये बन गया साइन का कॉसिकेंट में, और साइन का कॉस में भी बन गया। अच्छा, इसी तरह से हमने कॉस में सीकेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, सीकेंट ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। तो इससे कॉस इधर लाएंगे, सीकेंट उधर भेजेंगे, तो कॉस का भी फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए। तो साइन का और कॉस के दोनों के दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है। नाउ इसको हटा देते हैं। अब देखिए 10 का अगर फॉर्मूला देखें कोई बन सकता है क्या, तो 10 में तो जो है जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो साइन बाय कॉस, तो उसमें तो दो चीज़ें हैं, ठीक है। और तो उसकी जगह पर हाँ उससे भी हम कर सकते हैं। 10a का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कॉस ए। तो देखिए अगर कोस ए की ये वाली वैल्यू जो सिर्फ साइन में है, अगर ये पुट करा दें तो 10 सिर्फ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस ए की जगह ये वैल्यू रखवाते हैं, तो 10a का फॉर्मूला बनेगा ऊपर तो साइन ए और नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये मैंने कॉस ए की जगह ये कॉस ए की ये वैल्यू रख ली, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ये फॉर्मूला बन गया 10 का साइन में, ठीक है। इसी तरह से कॉट जो होता है, कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए। तो अब यहाँ पर अगर कॉट को हमें साइन की टर्म में कन्वर्ट करना हो, तो कॉस की जगह यहाँ ऊपर वैल्यू डाल देंगे, या फिर आप ये देख लीजिए कि कॉट जो है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसी का उल्टा करा दो, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए। कॉट का ये बन गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बेसिकली इन तीनों के बना लेते हैं पहले सारे फॉर्मूले, और ये कॉट का, सीकेंट का और कॉसिकेंट का तो इन्हीं से बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमने 10 को साइन में कर दिया, अब 10 को अगर कॉस में करें, तो देखो 10 का फॉर्मूला था साइन बाय कॉस, साइन हटा देते हैं, कोस यूं का यूं रखते हैं, तो साइन की जगह यहाँ से साइन की वैल्यू रखवा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट। तो 10a का फॉर्मूला हो जाएगा 10a इक्वल टू, साइन हटाना है, साइन की जगह आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय, नीचे तो कॉस ए है ही, तो ये हो गया 10 का फॉर्मूला कॉस की टर्म में।
ठीक है। अब जो है देखो 10 की, जैसे यहाँ पर स्क्वायर वाली जो रिलेशन थी, 10 की स्क्वायर वाली रिलेशन होती है सीकेंट के साथ, तो फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, या फिर ये 1 उधर भेज दें तो 10 का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो अब ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो 10 का फॉर्मूला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। तो 10 की जगह ये वैल्यू भी रखवा लेते हैं, तो हो जाएगा 10a इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। तो ये 10 का तीसरा फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो नाउ कॉट की बात करें तो कॉट का भी ऐसे होता है फॉर्मूला, किसके साथ? कॉसिकेंट के साथ। तो हम अच्छा पहले तो ये वाला भी लिख देते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अब कॉट का फॉर्मूला होता है कॉसिकेंट में, वो होता है कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। ये कॉट की वैल्यू रखवा देते हैं, तो कॉट का फॉर्मूला बन गया कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट। ठीक है, और इसे हटा देते हैं। नाउ अब देखिए 10 का फॉर्मूला होता है, यही लिख देते हैं, 10 का इन टर्म ऑफ कॉट होता है 10a इक्वल टू 1/cot a। तो अगर 10 को कॉट में कन्वर्ट कराना हो तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल कॉट में भी होता है, cot a इक्वल टू 1/10a। तो इनके 4 हो चुके हैं, टोटल 5 होंगे क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती हैं। तो 10 को हमने साइन में करा दिया, कॉस में करा दिया, सीकेंड में करा दिया, कॉट में करा दिया। ये किस में बच गया? कॉसिकेंट में। तो कॉसिकेंट में देखो अभी बताया 10 1/cot होता है और कॉट की कॉसिकेंट में ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करा देते हैं। तो 10a का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√, कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1। तो ये हो गए 5 फॉर्मूले 10 के। इसी तरह से कॉट का जो है साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसिकेंट हो गया, 10 हो गया, सीकेंट रह गया। तो 10 की यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट करा देते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√, सीकेंट स्क्वायर ए -1। ये कॉट के भी 5 फॉर्मूले हो गए। अब आ जाते हैं साइन कॉस पे। तो देखिए कॉस का सीकेंट की टर्म में, अभी हमने यहाँ देखा था 10 और सीकेंट का आपस में रिलेशन है, तो वहाँ से कॉस को 10 में कन्वर्ट कराते हैं। तो क्या रिलेशन है कि अगर हमें सीकेंट को 10 में करना है तो ये तो हमने यूज़ किया था कि 10 स्क्वायर ए जो है वो सीकेंट स्क्वायर ए -1 के होता है, तो स्क्वायर उधर भेज दिया था। लेकिन अगर सीकेंट स्क्वायर ए चाहिए तो -1 इधर आ जाएगा, मतलब 1 + 10 स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ही। अब ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो सिर्फ सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 1 + 10 स्क्वायर ए का अंडर रूट। बस आगे पीछे लिख दिया, ये स्क्वायर इधर आ गया, इस पे रूट हो गया। तो अब ये सीकेंट की ये वैल्यू आई है, तो ये सीकेंट की वैल्यू हम डायरेक्ट जो है सीकेंट की जगह पुट करा सकते हैं। तो कॉस ए हो जाएगा 1/√1 + 10 स्क्वायर ए। सिमिलरली जो है कॉट में और कॉसिकेंट में भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब इसका स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो कॉसिकेंट ए जो है वो आ जाएगा इक्वल √1 + cot स्क्वायर ए के। तो कॉसिकेंट ए की जगह ये वैल्यू पुट कराएंगे तो साइन जो है कॉट में भी चेंज हो जाएगा। तो ये साइन आ जाएगा
1 बाय कॉसिकेंट की जगह हम ये वैल्यू डाल रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। ठीक है, नाउ साइन इनमें चेंज हो गया। अब जो है हमारी ये चार टर्म्स तो ये हैं और दो और रहती हैं सीकेंट और कॉसिकेंट। तो अगर यहाँ पर सीकेंट का बना लें, सीकेंट का, तो एक तो देखो सीकेंट का डायरेक्ट ये बन रहा है, तो सीकेंट का 10 की टर्म में हो गया अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और एक सीकेंट का कॉस की टर्म में फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस, तो सीकेंट का हो जाएगा 1 बाय कॉस। और बाकियों के लिए हम जो है ये फॉर्मूले यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस की ये वैल्यू वहाँ पुट करा देते हैं, तो सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय, और कॉस की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गए। ठीक है, नाउ यहाँ पर कॉसिकेंट के फॉर्मूलों का बना लेते हैं स्पेस। तो कॉसिकेंट ए का बनाएं तो देखो कॉसिकेंट का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, कॉसिकेंट का हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसिकेंट का जो है ये साइन का उल्टा होता है, तो ये हो गया 1 बाय साइन ए। और अब इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन की ये वैल्यू डाल दो, तो कॉसिकेंट का हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट साइन ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके 3 हो गए, 2 इसके रह गए, 2 इसके रह गए हैं। ठीक है, तो ना इसको मिटा देते हैं। अब जो है हमारे 2 तो फॉर्मूले इसके, 2 इसके, अगर 2 इसके आ जाएंगे तो वही 2 उल्टे करा के कॉसिकेंट के बन जाएंगे, और 2 इसके आ गए तो वही 2 उल्टे करा के सीकेंट के बन जाएंगे। ठीक है, तो नाउ अब देखो साइन जो है कॉस में हो गया, कॉसेक में हो गया, कॉट में हो गया, एक तो ये 10 में नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं साइन का, साइन ए इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो हमें किस में चाहिए 10 में, तो कॉट का देखो फॉर्मूला होता है कॉट इक्वल टू 1 बाई 10 ए, तो अगर कॉट स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो 1 बाई 10 स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1 बाय 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 1 ही है, नीचे अंडर रूट के अंदर आएगा, यहाँ 10 स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए प्लस में 1 और अपॉन में 10 स्क्वायर ए, और 1 बाय में है तो ये से फ्लिप हो जाएगा, तो ये साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए और नीचे होगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और इस पूरे का अंडर रूट है। अब देखो पूरे पे अंडर रूट है, या तो पूरे पे आप लगा सकते हो या दोनों पे सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हो, इस पे अलग लगा दो, इस पे अलग लगा लो, और ऊपर वाले 10 पे स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा सिर्फ 10 है और नीचे 10 स्क्वायर है प्लस 1, तो ये हो गया साइन 10 की टर्म में कन्वर्ट। तो एक ये फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, साइन ए का आ गया 10a बाय 10 स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट, और देखिए कॉसेक होता है 1 बाय साइन, तो साइन की अगर ये वैल्यू यहाँ डाल दें, मतलब इसको उल्टा करा के लिख दें, तो वो कॉसिकेंट की वैल्यू बन जाएगी, तो यहाँ से कॉसिकेंट ए का फॉर्मूला आ जाएगा इसका उल्टा, तो ऊपर आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आएगा 10a। तो आपको बताया था एक इसका निकालेंगे, इसका साथ में निकल जाएगा, सीकेंट का जो निकालेंगे वो उस कॉस का जो निकालेंगे वो सीकेंट में भी आ जाएगा। तो नाउ
अब देखो इसी तरह से जैसे ये किया है, सिमिलरली हमारे पास कॉस का 10 में है, कॉट में नहीं है, तो यही चेंज कराते हैं। तो हमें दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। तो 10 को हमें तो कॉट में चाहिए फॉर्मूला, तो 10 की जगह लिखेंगे 1/cot ए। तो 10 स्क्वायर था तो 1/cot स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सिमिलर टू दिस है। तो अब एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 में cot स्क्वायर ए, और ये पूरे पे अंडर रूट है, ये फ्लिप होगा क्योंकि 1 में है, तो ऊपर आ जाएगा cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए का रूट होता है cot ए, जैसे यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट गया था, और नीचे वाले पे रूट रहेगा cot स्क्वायर ए प्लस 1। इस पे ये मत सोचना कि स्क्वायर है इन दोनों पे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं, जब तक प्लस में वैल्यू है नहीं कटेगा। तो ये आ गई cos की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो cos ए का फॉर्मूला हो गया cot ए बाय 1, इसको cot स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cot स्क्वायर ए, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, cot स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट, ये cos है। सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1/cos, तो 1/cos मतलब इसका उल्टा, तो यहाँ पर सीकेंट का फॉर्मूला आ जाएगा सीकेंट ए इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर ए प्लस 1 ऊपर और अपॉन में cot ए। अब जो है एक एक फॉर्मूले बच गए, वो बनाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। अब जो है एक फॉर्मूला बच गया इसका साइन का, तो देखो साइन का कॉस में हो गया, कॉसेक में हो गया, कॉट में हो गया, टेन में हो गया, किस में बच गया, सीकेंट में। तो सीकेंट में कन्वर्ट कराने के लिए देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है 1/सीकेंट, तो ये कॉस का ये फॉर्मूला यहाँ कॉस की जगह डाल देते हैं तो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन ए का फॉर्मूला है, साइन ए का है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस, अब हमें क्या करना है, कॉस की जगह 1/सीकेंट डालना है, तो कॉस स्क्वायर ए का हो जाएगा 1/सीकेंट स्क्वायर ए, 1/सीकेंट स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए ही रहेगा और उसका अंडर रूट। अब अंडर रूट जो है हम सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हैं, इस पर अलग और नीचे वाले पे अलग, नीचे वाले का रूट स्क्वायर से कट जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा। तो ये आ गई साइन की वैल्यू। तो साइन ए का फॉर्मूला बन गया सीकेंट ए में सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट ए, ऊपर वाले का सिर्फ अंडर रूट। सिमिलरली कॉसिकेंट में भी जो है वो सीकेंट की टर्म में रहता है, तो कॉसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, इसका उल्टा करा देते हैं। तो कॉसेक का भी फॉर्मूला बन गया कॉसेक ए इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा सीकेंट ए अपॉन में अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया कॉसिकेंट का सीकेंट के टर्म में। अब यहाँ से बच गया कॉस, और कॉस में कौन सा बचता है, कॉसिकेंट की टर्म में नहीं है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, साइन होता है 1/कॉसिकेंट, तो साइन की ये वैल्यू यहाँ पुट कराते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस, और साइन स्क्वायर ए की जगह हम यहाँ स्क्वायर कराएंगे, साइन स्क्वायर ए का होगा 1/कॉसिकेंट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1/कॉसिकेंट स्क्वायर ए। और एलसीएम लेंगे, ये कॉसिकेंट स्क्वायर इधर जाएगा, कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे कॉसिकेंट स्क्वायर ए, और रूट अलग अलग सेपरेट करेंगे दोनों पे, तो नीचे वाले का रूट कट जाएगा, जैसे ऊपर हुआ था सेम है। तो कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू आ गई कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए। सिमिलरली सीकेंट कॉस का उल्टा होता है, तो ये टर्म जो है वो फ्लिप हो जाएगी, ये हो जाएगा
सीकेंट ए इक्वल टू, ऊपर आ गया कॉसिकेंट ए और नीचे कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से ये है 30 फॉर्मूलेज, ये रफ वर्क को छोड़कर, ठीक है।